गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आई होप अच्छे होंगे, आप भी अच्छे से रहेंगे। और आज का जो नया जो टॉपिक है जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या नाम है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, क्या नाम है उसका? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिकल का ही पार्ट है जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है आपका, माने इम्पोर्टेंट, ये हर चैप्टर में इसका प्ले रोल है। जैसे होता है ना, कोई इंसान होता है हर जगह है माने उसका इन्वायरमेंट माने इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसी तरह से इस चैप्टर का क्या, इस चैप्टर का हर जगह रहेगा ही रहेगा। बड़ा विचित्र कहानी है, मतलब कैलकुलस में ले लीजिए, रहेगा ही रहेगा। ये बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भाई बहन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्या है? ये वाई बहन है। क्या है? वाई बहन है। क्या समझे? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अपन को क्या है? वाई बहन है। देख क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यहाँ पर जो पढ़ना है, ये तो पढ़ रहे हैं इन्वर्स, बोल रहा है यहाँ से कि ये इन्वर्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना? ये देखिए, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो इन्वर्स फंक्शन नहीं होता है आपके हिसाब से, होता नहीं होता है। तो ये 1 होगा तो बाइजेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो फिर इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, इसका मतलब वो जहां पर हम इन्वर्स निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब इसको 1 और माने ऑन टू, मैंने इसका मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। कहानी अब होता है स्टार्ट। इसका मतलब इसका जो जैसे लिखते पहले कैसे वो समझिएगा, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स पे -1 या साइन थीटा इजकल टू पर पावर -1 या कॉस थीटा पर -1। ए रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए इनवर्स है साइन -1 एक्स, साइन इनवर्स। या इसको थीटा इजकल टू आर्क साइन एक्स भी बोलते हैं, आर्क साइन एक्स। क्लियर? प्रॉब्लम होता है इसका, ये जो इसका मतलब जो हो जाएगा अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका मतलब ये 1 साइन थीटा हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। तो आप जानते हैं कि 1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा क्या होता है? ये देख ले, वो हो जाएगा कॉस सेक। इसका मतलब ये नहीं है, ये चीज़ अलग है। इसका मतलब ये इन्वर्स जो फंक्शन है, इसका मतलब समझिएगा ये क्या है, जो इन्वर्स जो मेरा फंक्शन का ये बंदा जो है ना, ये क्या है? इन्वर्स जो फंक्शन का है वो नहीं है। इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये है क्या? अब आता है कि ये है क्या। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक बार बोल रहे हैं आपकी माने इन्वर्स भी नहीं है, फिर बोल रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल भी नहीं है। तो बड़ा विचित्र कहानी लग रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक नया रूप बनाना पड़ेगा 1 के लिए, ऑन टू के लिए, तब बाइजेक्टिव बनेगा, है कि नहीं? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब इसका भाई बहन का पढ़ना है। ये मदर है एक तरह से, भाई बहन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना। ये देख लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग पहले लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको बताता हूँ, है ना? तो देखिए, अगर थीटा इजकल टू ये साइन इनवर्स एक्स है तो क्या होगा, ए जो है ना, ए इसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स। यानी साइन थीटा इजकल टू एक्स है, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से, -1 से कहाँ तक बोलिए, 1 तक। इसका मतलब इसका क्रॉसपोंडिंग वाला वैल्यू है, इसका मतलब इसका क्रॉसपोंडिंग वाला है। तो जो देखिए वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डोमेन होता था और रेंज होता था, तो यहाँ पर भी डोमेन रेंज होगा,
अरे भाई बहन है तो मैंने मदर फादर का डोमेन रेंज है, तो इसका मतलब ब्रदर सिस्टर का भी रेंज होगा भाई बहन का। उसी तरह से यहाँ भी वहाँ पर उसका जो डोमेन रेंज हो, डोमेन होता था, यहाँ पर इसका रेंज बन जाएगा। और वहाँ पर जो रेंज होता था वो डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। यानी साइन इनवर्स अगर x है तो इसका जो -π/2 से π/2 रेंज हो जाएगा, ए रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए रेंज हो जाएगा। ये जो डोमेन होगा ना, डोमेन ए आपका -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा। ये समझे या नहीं समझे आप? क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? इसका मतलब ए इतना पर -π/2 से π/2 के बीच में ये जो बंदा है ना, इनवर्स है। ऐसे अगर मैं साइन का लूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे चलते चलेगा। लेकिन नहीं, ये जो बंदा है ना, ए जो है ये π/2 माइनस हो जाएगा और ये π/2 इनवर्स होता क्या है? सपोज दैट π/2 साइन इनवर्स 1/√2 है थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा ये जो है ना, ये अभी घुमाया था इधर, तो साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा? 1/√2। तो साइन थीटा इजकल टू 1/√2, तो साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा? साइन π/4। तो थीटा इजकल टू कितना? π/4 हो गया। यानी π/4 पर सपोज दैट ये π/2 है, यहाँ पर इसका मतलब आएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये 1/√2 है। याद रखिएगा 1/√2 पर ए अगर ए π/4 आ रहा, π/4 पर अगर 1/√2 पर आ रहा है तो 1/√2 पर भी वो इनवर्स पर π/4 होगा। यही तो होता है। इनवर्स क्या होता है? अगर मैं ऊसर ले गया, सीधा ले गया तो उस पॉइंट पे आए, फिर अगर उसको नीचे लटकाया तो उस पॉइंट पे आ जाए। यही तो इनवर्स होता है कि नहीं? क्या हम गलत बोल रहे हैं कि सही? अगर ये ऐसा है तो यहां पर जो है -π/2 से π/2 के बीच में इनवर्स होगा। बाकी जो यहां पर जो लिया आपने, क्या लिया? यहां जो लिया, यहां जो लिया, समझिएगा, यहां से यहां तक ये नहीं लेना है, इनवर्स होगा नहीं उस पर। एक मतलब एक भाई बहन मतलब -π/2 से ये π/2 के बीच में ही होगा। ये जो π/2 है उसी के बीच में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं इसको। अगर साइन इनवर्स का ऐसे लिखा तो इसका मतलब यहां से देखिए, कॉस इनवर्स अगर थीटा है, सॉरी क्या यहां पर बोलिएगा, एक्स है ये थीटा के बराबर, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इधर क्लियर समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां से tan इनवर्स अगर लेता हूं, tan इनवर्स क्या 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 है? एक्स है यानी थीटा, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो डोमेन होता था यहाँ रेंज हो जाएगा, और रेंज जो होता था वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का बेसिकली जो पढ़ना है मेनली आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फाइंड कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिएगा क्या बोला, पहला है आपका फर्स्ट, समझिएगा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट देखिए यहां पर साइन इनवर्स थीटा इजकल टू क्या? एक्स है। तो हमने क्या बोला था कि ये जो है ना घूमकर इधर चला जाएगा, तो चला जाएगा तो क्या बन जाएगा यहां पर? थीटा इजकल टू कितना? साइन एक्स बन जाएगा। ठीक। दूसरा क्या बोला था कि कॉस इनवर्स अगर एक्स है, सॉरी थीटा है, क्या है? थीटा है, क्या है जी यहाँ पर? थीटा है, ये एक्स है, तो थीटा इजकल टू कॉस एक्स हो जाएगा।
इसका मतलब थर्ड में क्या था, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स, फिर इसको यहाँ से यहाँ घुमाए, थीटा को छोड़ के वो चला गया। उसी तरह से ये क्या करेगा, tan इनवर्स जो है थीटा को क्या करेगा, छोड़कर चला जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये हो गया सेकंड। थर्ड, फोर्थ क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना 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 थीटा है, ये थीटा है भैया एक्स, यानी इसको भी छोड़ के चला जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कोसेक एक्स बन जाएगा। अगला कितना, 5 क्या बोलिए बोलिए बोलिए, सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना एक्स है, यानी थीटा को भी छोड़ के चला जाएगा, किस में बन जाएगा, सेक एक्स में बन जाएगा ये 6, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स, सॉरी इधर जाएगा आप लोग, क्या इधर जाएगा, इधर जाएगा है ना, क्या कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स, मतलब ये घूम के इधर आया, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिएगा, कॉट एक्स। ये मेरा इस इनवर्स का ऐसे सबको लिखा। अब आता है इसका मेन है प्रिंसिपल वैल्यू, जो डोमेन वाला, जो डोमेन जो ट्रिगो का हो जाता है, यहाँ रेंज वाला मेन है। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पर जो ए जो है ना, ए -π/2 से, याद रखिएगा, क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ए जो इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा -π/2, याद रखेंगे, क्या करेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में ले लेंगे। किसके बीच में ले लेंगे, π/2 के बीच में। इसका क्या होगा, 0 से पाई के बीच में लेना होगा, 0 से पाई के बीच में। इसका जो होगा ये -π/2 से π/2 के बीच में। देखिएगा ग्राफ से, साइन का ग्राफ बताया था ना भी कुछ देर पहले, कि इसका ये भाई बहन पे ही ये इन्वर्स होगा, बाकी ये आउट हो जाएगा। ये जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ये जो होगा 0 से पाई के बीच में होगा, ये जो बंदा होगा इतना से इतना के बीच में होगा, ये जो बंदा है ये कोसेक इनवर्स, ये जो कोसेक इनवर्स है ना, हमने क्या बोला, ये जो कोसेक इनवर्स है, एक पे धोखा दे दिया इसने। क्या दिया, इसका जो -π/2 से π/2 के बीच में है, बट एक 0 जो है ना, ये 0 पर एक्सेप्ट माने अनडिफाइन हो जाता है, वैल्यू रखने पर भी एक्सेप्ट, यहां पर ये काम करना बंद कर देता है। क्या कर देता है, काम करना बंद कर देता है। बड़ा विचित्र है, कोई कोई होता है कि एक्सेप्ट है, कहूं पर नहीं भी होता है, वहां नहीं जाना चाहिए, फिर भी बोलता है एक्सेप्ट यहाँ नहीं जाना। आप लोग के घर में भी होता होगा, घर से स्कूल, स्कूल से घर आना है, पढ़ना है बेटा, यहाँ नहीं जाना है। यहाँ पर भी कोसेक इनवर्स को -π/2 पे जाना है, लेकिन बोला कि 0 पे मत जाइयो भाई, तो 0 पे जाएगा तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई के बीच में है, एक्सेप्ट एक π/2 के भी माइनस पर है। मतलब समझिएगा, सब चीज पे जाइयो भाई, 0 से पाई तक स्ट्रेट लाइन तक चली जाइयो, क्या चली जाइयो, लेकिन π/2 पे मत जाइयो, वहां से हम तुमको ला नहीं सकता, तुम अनडिफाइंड हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इधर क्लियर, ऐसे होता है जी। अब आता है कॉट इनवर्स एक्स। क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स, वो जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। ये लेना, इतना ही आपका एक प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो बताया ना, ये जो बंदा है, समझिएगा, ये जो बंदा है ना, याद रखिएगा, ये जो है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया, प्रिंसिपल वैल्यू। ये जो है ना, प्रिंसिपल वैल्यू इसको कहते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बताते हैं। जो इसके बिना हम इनवर्स का एंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल नहीं निकाल सकते। जो ए जो वैल्यू है ना, ए
यही इसका इतना पर हुआ। कौशिक का ए वाला पर ऐसे हो जाएगा, कॉट वाला पर ए याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 3 का याद रखना, 3 में से 1 का याद रखना और 3 में 1 को और याद रखना। जैसे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कौशिक इनवर्स, ये तीनों के -π/2, π/2, -π/2, -π/2, एक्सेप्ट कौशिक वाला के 0 पर नहीं लेगा वो, है कि नहीं? कितना विचित्र है कहानी। यहां पर याद रखना, इसी पे टोटल काम करेगा। कॉस पे देखो, कॉस पे 0 to π, सेक पे देखो 0 to π और कॉट पे देखो 0 to π। लेकिन सेक पे सिर्फ -π/2, कॉसेक पे वहां 0 पे नहीं था। यही आपका प्ले रोल है। क्या है? प्ले रोल है। क्लियर? तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बताएगा कि कैसे करते हैं जो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चलते हैं? क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मेरे को समझिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेट थीटा इजकल टू, क्या करेंगे? थीटा इजकल टू साइन इनवर्स 1/2 है। क्या है? साइन इनवर्स 1/2 है। साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक, तो हमने क्या बोला था? इधर घूमेगा। तो यानी साइन थीटा इजकल टू कितना हो गया? 1/2। साइन थीटा का 1/2 किसका वैल्यू होता है? बताइए किसका वैल्यू होता है? बोलिए। π/6 का, यानी 30 डिग्री। लेकिन हम लोग डिग्री नहीं पढ़ेंगे यहाँ। क्या पढ़ेंगे? डिग्री नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे? रेडियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेडियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? रेडियन। यानी साइन इतना, तो थीटा इजकल टू π/6 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? कहीं पे कोई दिक्कत? पक्का कि नहीं पक्का? दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे समझिएगा, साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, याद रखना। एक चीज बार बोलता हूं, यहां पर साइन इनवर्स -1/2 आ गया, लेकिन लेना कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2 के बीच में ही लेना है, क्योंकि इस डिफाइंड ही इतना पर है, इसका भाई बहन ही इतना है, पर रहना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। तब मैं बताता हूं क्या करेंगे। ठीक है, क्या करना है? अगर यहां पर माइनस है तो पहले लेट लिखो कि थीटा इजकल टू कितना है? साइन इनवर्स -1/2 है। इसको हम लोग क्या करें? घुमाएंगे इधर। तो बताइए साइन कितना हो गया? थीटा इजकल टू -1/2। दोनों तरफ बाहर लीजिए। तो साइन थीटा का 1/2 किसका वैल्यू होता है? यहां से आउट कर ले रखो। साइन थीटा किसका? साइन अभी π/6 का बोले थे, तो यहां पर थीटा कितना? माइनस थीटा हो जाएगा। माइनस थीटा कितना? बोलिए π/6 कितना? 6 का। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे। यहां पर जो था, सुनिएगा, ये जो बंदा था साइन -थीटा इजकल टू 1/2 कर सकते थे। यहां पर अगर माइनस बैठा हुआ है तो हमको इस माने बोथ साइड मल्टीपल माने इसको भगाकर, ये जब माइनस है तो बोथ साइड मल्टीपल माइनस से कर दो, ये भाग जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं तो -1/2 का वैल्यू पता है तो कर दो उससे। यानी -थीटा इजकल टू ये जो है बंदा क्या आ जाएगा बताइए? साइन -थीटा इजकल टू साइन π/6, यानी थीटा -थीटा इजकल टू π/6, तो थीटा इजकल टू -π/6 ये हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। पक्का श्योर है ना आप? देखिए कैसे याद रखिएगा। निगेटिव किसमें? साइन इनवर्स में
कॉट इनवर्स में। अगर माइनस आया, किसके किसके बोलो, साइन में, कोसेक में और टैन में। अगर निगेटिव आया, बोथ साइड मल्टीपल करो माइनस से। लेकिन पहले इसको इधर लाकर, जैसे देखिएगा, अभी देखो ये आंसर सही है कि गलत, कैसे चेक करेंगे? ए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है या नहीं है? तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन पे। जैसे tan इनवर्स 1/1 है, तो लेट tan इनवर्स 1 इजकल टू थीटा, तो tan थीटा इजकल टू कितना 1, तो tan थीटा इजकल टू tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे होता है 1, तो थीटा इजकल टू कितना हो गया, पाई बाई 4 हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, जितने भी जितने भी आपका पाई बाई 4 पे इसका जो रेंज था कितना से बीच के था, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का था, इतना ही में अंदर है जितना आया मेरे को। इसका मतलब समझो कि ये एंगल सही है, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, इससे ना कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसी के बीच में होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था कि इसका प्रिंसिपल डोमेन रेंज जो होता है इतना ही होता है, प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है इतना ही होता है, साइन का, कॉस का, टेन का। क्लियर? ऐसे सोल्व करें। लेकिन अगर माइनस आ गया, tan इनवर्स अभी बोले थे माइनस वाला, क्या करेंगे? लेट tan इनवर्स -1 इजकल टू थीटा, तो tan थीटा इजकल टू -1 होगा। बोथ साइड मल्टीपल करेंगे तो tan थीटा इजकल टू 1। देखो -1 135 होता है। प्रॉब्लम कहाँ है पता है आपको? होता है तो, लेकिन कभी कभी भूल जाओगे आप। और 135 90 से ज़्यादा हो रहा है तो एक्सीड प्रॉब्लम कर देगा। इसीलिए क्या किया, माइनस इधर। इसका मतलब ए माइनस tan थीटा किसका वैल्यू होता है? tan पाई बाई 4 का 1। तो यानी क्या हो गया, tan माइनस थीटा किसका वैल्यू हो गया, tan पाई बाई 4 का। तो माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, पाई बाई 4 का। तो थीटा किसके बराबर हो गया, इतना के बराबर हो गया। समझा या नहीं समझा? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो बताइए। लेकिन अगर कॉस सेक कॉट है, उसमें हम एल नहीं लेंगे। माइनस है तो ऑलरेडी वो माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर है? देखते कॉस में चलते हैं, कॉस में चलते हैं। देखो जैसे कॉस इनवर्स -1/2 है, ठीक है, क्या है 2 है, तो लेट क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 इजकल टू कितना, थीटा, माइनस से लगा दो, तो कॉस थीटा इजकल टू, अब ये जो होता है ना -1/2, ये बेचारा छोड़ के चला गया इसको -1/2। कितना विचित्र कहानी है, दुनिया छोड़ रहा है, ये बीच कॉस भी छोड़ दिया -1/2 को, ऐसे घूमता है ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। छोड़ के चला गया, ये बेचारा कॉस थीटा रह गया, -1/2 बन गया, क्योंकि माइनस रहा था। चलिए अब यहाँ पर कॉस थीटा का ये जो होता है -1/2 किसका होता है, कॉस 2 पाई बाई 3 का होता है। होता है नहीं होता है? होता है। हाँ, इसका जो 0 से पाई होता है प्रिंसिपल वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं, पाई से बड़ा नहीं। तो ये क्या 2 पाई बाई 3 उतना के बीच में है? यस है। तो यानी थीटा इजकल टू कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। ये हो गया इसका वैल्यू। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 1-2 बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग का, है ना। कॉस क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा ये 4th क्वाड्रेंट में चला जाता है, कॉस थीटा भी बन जा सकता है, माइनस का लाफड़ा। लेकिन डायरेक्ट अगर -1/2 है तो हमने उसको चीज, लेकिन यहाँ पे तो लेना पड़ेगा, क्या इसको छोड़ के जाना पड़ेगा इसको, नहीं तो बेचारा थीटा मर जाएगा। होता है, प्यार मोहब्बत में होता है कभी कभी यार, कुछ भी हो सकता है ना। तो इतना होता है। चलिए आगे चलता हूं मैं। क्लियर? आगे क्वेश्चन है
ऐसा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस tan इनवर्स 1 है। क्या है? 1 है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 1/2 का वैल्यू बोले थे कि π/6 होता है। क्या होता है? π/6 होता है ना, और होता है ना भाई, π/6 कर दिया। प्लस देखो यहां माइनस है √3/2, तो हम लेट क्या कर लेंगे यहां पर, कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू -√3 है। इसको कॉस थीटा किस कोऑर्डिनेट में √3/2 आता है? माइनस अगर है कॉस थीटा का वैल्यू अगर √3/2 है तो √3 π/2 π/3 पे π/6 पे होगा, तो पाई प्लस π/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई प्लस पाई, जैसे माइनस है ना, तो हमने बोला था, ये भी बोला था कि माइनस है तो हटा दो, बहुत सारे मल्टीपल करते हैं, तो माइनस कॉस थीटा इसमें नहीं करते हैं। इसमें क्या हम बोले थे? नहीं करते हैं। यानी -1/√3 किस, -√3/2 किस में होगा? देखिए यहाँ समझिएगा, ये ऐसे गया, ये 0 यहाँ पर π/2 हो गया, इसका मतलब ये बंदा √3/2 यानी पाई बाई कितना, पाई बाई, बोलिए, इससे तो एक्सीड करेगा नहीं, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा इस कोऑर्डिनेट में, यानी कॉस पाई माइनस √3/2 किसका होता है? π/6 का, यानी कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस कितना 5 π/6 हो गया, थीटा थीटा कैंसिल, यानी 5 π/6 हो गया, ये बन जाएगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे कितना, 5 π/6 हो गया, ये तो π/4 हो गया, हो गया। बताइए एलसीएम लेंगे, बोलिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 6 4 का 12 हो जाएगा, इसका 2 पाई माइनस 10 पाई प्लस 3 पाई होगा, होगा कि नहीं? देखिए 2 पाई, ये 2 से मल्टीपल 12 आया है, क्या ये सही है ना? फुट चलिए, ये अब कितना हो गया? दोनों 5 पाई माइनस 10 पाई बाई कितना 12, यानी कितना हो गया? -5 पाई बाई कितना 12, यानी थीटा जो हो पूरा होल, मेरे सॉरी पूरा जो होल वैल्यू आ गया आपका, कितना आ गया बताइए? -पाई बाई कितना 12 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो हम लोग कॉस वाला रहेगा ना तो डायरेक्ट कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो कहां से कहां के बीच में, बस लिया माइनस है भाई, इसको लूंगा माइनस तो थीटा बन जाएगा, माइनस थीटा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इधर क्लियर समझ में आया? अगला चलता हूं क्वेश्चन पे, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 प्लस tan इनवर्स √3 है। हमने क्या बोला था? माइनस किसके साथ लपड़ा है? साइन कॉस के साथ, साइन टाइन के पास, कॉस से कॉसेक के पास का नहीं, सॉरी कॉस से कॉट के पास नहीं है। इसका मतलब हम चलेंगे साइन इनवर्स 1/√2, इसको डायरेक्ट में अगर करूंगा तो कॉस इनवर्स -1/√2 प्लस tan इनवर्स √3, इसका तो पता है कि क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। इसका भी पता है कि π/ कितना होता है? 6 होता है, सॉरी π/3 होता है। कितना होता है? π/3 होता है, ठीक। लेकिन फंस गया इसका, लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। ये -1/√2 किसका पर होता है? 135 पे, 135 होता है ना, यानी किस पे? पाई माइनस π/4, यानी पाई माइनस π/4 किसके बराबर हो गया? 3π/4 का, यानी कितना? प्लस 3π/4 हो गया। एलसीएम ले लिया 12, तो 12 तो ये हो गया
3 पाई प्लस 9 पाई प्लस 4 पाई, 3 पाई प्लस 9 पाई, 3 प्लस 12, 12 प्लस 4 16 पाई बाई 12, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 यानी 4 पाई बाई कितना 3, यही आंसर हो जाएगा। कितना विचित्र कहानी है। हम लोग देख रहे हैं कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट इसका 0 से पाई के बीच में लेना है, इसका जो है -π/2 से π/2 के बीच में लेना है, इसका -π/2 से π/2 के बीच में लेना है। ऐसे सोल्व करेंगे, टोटल को ऑपरेट करेंगे, आ जाएगा आंसर। विचित्र कहानी है इसका। कहते हैं ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे? ऐसे सोल्व किया, ऑपरेट किया, आ गया आंसर। क्लियर है कहीं पर या नहीं क्लियर तो बताइए। अब आगे इसका हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आगे जैसे समझिएगा, क्वेश्चन कहेगा, ऐसा कहेगा, समझिए। सेक इनवर्स क्या है? सेक इनवर्स क्या है? सेक इनवर्स 2 sin 3π/4, यही है प्रॉब्लम है। यहाँ पर साइन इनवर्स 3π/4 है, सेक इनवर्स चलेगा। इसका ऐसे तोड़ेंगे हम लोग, इनवर्स बताइएगा। ये 2 रहेगा तो साइन कितना पाई -π/4 कर सकता हूं इसको। देखो तो, देखो यहां पर 3π/4 π/4 कर दिए, है ना। चलिए तो यहां पर क्या बन जाएगा? सेक इनवर्स 2 sin π/4 बनेगा। अब sin π/4 का वैल्यू क्या बताइए? 2 × 1/√2, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √2 बच जाएगा यहां पर। यानी सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2 का वैल्यू कितना होता है? सेक इनवर्स √2 का वैल्यू बताइए, π/4। यही मेरा हो गया इसका वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड चलता हूं, अगला है जो क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2 tan 3π/4 है। कितना है? 3π/4 है। विचित्र कहानी है। 3π/4 tan में है, इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे? देखिए, सेक इनवर्स 2 tan पाई -π/4 बताइएगा। सेक इनवर्स 2 tan π/4 यानी -π/4 बचेगा, बचेगा ना? अरे बचेगा ना, माइनस आ गया। इसका मतलब सेक इनवर्स 2 × -1 बचेगा, बचेगा, पक्का बचेगा जी। यानी सेक इनवर्स -2 हो जाएगा। अभी आता है, हमने बोला था कॉस सेक अगर माइनस में है ना, इसका मतलब इसको माइनस वाला को लेट किस कोऑर्डिनेट में माइनस होगा? फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि 0 से पाई तो फर्स्ट और सेकंड में आएगा, थर्ड में फोर्थ की तो बातें नहीं करेंगे अपन। तो -1/2, तो सेक इनवर्स -2 = थीटा मानो, तो सेक थीटा = क्या? -2। डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये किसका वैल्यू -2 होता है? बोलिए, π/, कितना बोलिए? π/6। तो पाई माइनस कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/6 यानी 5π/6 हो जाएगा इसका वैल्यू। क्या किया? इसका पहले वैल्यू लिखाना कि सेक थीटा का 2 किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है? तो π/6 का किसी ने जवाब दिया। π/3 अगर होता तो 2/√3 होता, लेकिन π/6 है तो यहाँ पर 2 हो गया। बल्ले बल्ले हो गया। अरे भाई बेचारा गंदा फंस गया। ये तो फिर फंस गया कि माइनस हुआ, यहाँ पर -2 हो गया, सॉरी -2 हो गया। तब इसका मतलब फिर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलेंगे। माइनस किस में होगा? फर्स्ट में होने वाली नहीं है जी, तो
अगर फर्स्ट में रहता तो पाई बाय 6 बना देते हैं, लेकिन फर्स्ट माइनस है, मेरे को पड़ा हुआ धोखा दे रहा है यहां पर। तो हमने क्या किया, इसको ऑपरेट करके सोल्व कर दिया। माइनस पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 5 पाई बाय 6 हो गया। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ तो बताइए, समझ में आया? चलिए आगे मैं जो चल रहा हूं क्वेश्चन पे समझिएगा। ऐसा है क्वेश्चन, क्या है, साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। इसका तो √3/2 60 में 60 का होता है तो पाई बाय 3 कर दीजिए, प्लस इसका होता है पाई बाय 6 का, डायरेक्ट ऑपरेट किया, 6 LCM -2 पाई प्लस पाई यानी कितना हो गया, पाई बाय 6। दैट इज आंसर। डायरेक्ट लिखेंगे आप, माइनस है तो माइनस होगा, कॉस में कॉस माइनस रहते हुए प्लस चेंज कर दें। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो बताइए, समझे? चले, क्योंकि वो तो निगेटिव जाएगा नहीं, ब्रह्मा का श्राप मिला हुआ है उसको। चलिए आगे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आया हुआ है कॉट इनवर्स, सॉरी क्या है क्वेश्चन है, जो कॉट इनवर्स 2 कॉस साइन इनवर्स √3/2 यानी कॉट इनवर्स 2 कॉस इनवर्स, इस किसका वैल्यू होता है? √3/2। बताइए, कॉस, यहाँ कॉस इनवर्स में नहीं, गोल बल्ले बल्ले यार, बल्ले बल्ले हो गया रे भाई, नहीं है। इसका मतलब है क्या, पाई बाई कितना, √3 माने कितना 3। कॉस पाई बाई 3 किसका वैल्यू होता है बताइए? कॉस पाई बाई 3 2 का होता है जी। कॉट इनवर्स 2 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 ले लिया, इससे इसे उड़ा दिया जी, तो कॉट इनवर्स मेरे को 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। 1 बचा, इसका मतलब क्या हो गया, कॉट इनवर्स 1 कितना, पाई बाई 4 बच गया। समझा या नहीं समझा? अभी तक जितना होगा वो सोल्व करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आगे जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है कि अगर सेम फंक्शन का कैसे हम ऑपरेट करते हैं, जैसे क्वेश्चन समझिएगा, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। तो ऐसे हो गया, हमने बोला ना कि इसका जो अभी हम रेंज प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बताया, किसका वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बताएं कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब जो बताने जा रहा हूं समझिएगा, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कहता पहला प्रॉपर्टी समझिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होगा वो पाई बाई 2 होगा। बड़ा विचित्र कहानी है भाई, कैसे बनेगा चेक करता हूं मैं। क्या चेक करता हूं, चलता हूं चेक करता हूं। क्या लिखता हूं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है। क्या है? थीटा है। तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x होगा। देखिए तो होगा कि नहीं होगा। अगर ये होगा, यहां से हमें बताइए साइन थीटा का x इतना है तो x इक्वल टू, इसको मैं, इसको जो है ना ऐसे करता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं। देखिए लिखेंगे तभी बताइए, ऐसे मत बोलिएगा जी। बताइए इसको यहां से घुमा सकता हूं इधर, तो क्या हो जाएगा cos
इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बताइए इस थीटा का यहां से देखिए वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ए इधर चले जाएगा तो यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसी तरह से सेकंड जो वाला मेरा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 ले लेंगे। तो हम लेट किससे चलेंगे, इससे चलेंगे। क्या लिख देंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा, तो x इक्वल टू tan, क्या लिख सकते हैं, कॉट होता है ना, क्या लिख देंगे यहां पर, बोलिए, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको इधर घुमा देंगे यानी कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा यहां से रख देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ए इधर से आ जाएगा इधर तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। दैट इज सॉल्व इट। इसका से यहां चला, ये हर जगह यूज होता है, कैलकुलस में इसका बिंदास क्वेश्चन आता है, आरडी में बोल देगा इतना दे रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इंटीग्रेशन निकालो, बहुत सारा माने प्रॉब्लम 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 डालते जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि कंप्लीमेंट एंगल है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का तो पाई बाई 2 है, तो डायरेक्ट लिखेंगे साइन इनवर्स एक सेम एंगल का, साइन कॉस है तो पाई बाई 2 होगा, tan कॉट है तो पाई बाई 2 होगा, सेक कॉस सेक है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। बस ये याद रखा जी। अगला जो है क्या, आप लोग सोल्व कीजिएगा, आप लोग सोल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। समझे या नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? बड़ा विचित्र कहानी हो गया नहीं, इसका निकाला, ये बेसिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है रे बाबू, उसी को मैंने सोल्व कर दिया। कंप्लीमेंट मिलेगा इनवर्स, इनवर्स मैंने बोला नहीं, इसका भाई बना है, बेसिक आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगला जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है, याद रखिएगा क्या है, सेकंड टाइप प्रॉपर्टी, सम एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू जो होता है क्या होगा, एक्स सॉरी क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड, प्लस है तो यहां प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको पहले सोल्व कर लेता हूं, कैसे बनेगा देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना, साइन इनवर्स एक्स है प्लस साइन इनवर्स वाई है, यही है ना। तो हम पहले एक का लेके चलते हैं, किसको, इतना इक्वल टू हम बोलते थे कि लेट मानो, ए मान लिया तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, ए माना तो एक्स इक्वल टू क्या होगा हमको बताइए, एक्स इक्वल टू साइन, एक मैं सोल्व कर देता हूं, साइन इतना है तो कॉसेक कितना होगा, क्यों किया रहा हूं मैं अभी पता चल जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कॉस इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन ए, और साइन ए का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर है। उसी तरह से लेट क्या लिखेंगे, कॉस सॉरी साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, तो कॉस बी
इतना हो जाएगा। यानी ए और बी का लफड़ा हो रहा है। तो एक कहानी सुने होंगे, ए प्लस बी का साइन निकालना जा रहा हूं, तो साइन का वैल्यू निकलेगा यहां से, क्या होगा बोलिए, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। तो अब बताओ, यहां से बताइए, इतना का फॉर्मूला होता है, ये होता है। साइन ए का वैल्यू कितना है, एक्स, कॉस बी का वैल्यू कितना है, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, आगे बोलिए, आगे बोलिए, कॉस ए कितना है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी कितना है, वाई। यानी साइन ए प्लस बी क्या हो गया बोलिएगा, एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना है यहां से बताइए, कितना है बोलिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, साइन इनवर्स बोलिएगा एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो हो जाएगा, यही तो हम लोग सोल्व किए। समझे कि नहीं समझे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, 100% श्योर है या नहीं श्योर है तो बताइए। देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। उसी तरह से अगला जो आएगा ई प्लस माइनस वाला आएगा, तो माइनस यहाँ माइनस सिर्फ कर देंगे पक्का। अगला चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स वाला, ये भी ऐसे ही करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, और देखो प्लस में ए प्लस बी होता था कॉस में, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होता था कि नहीं होता था, बोला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये भाई बहन इनवर्स वाला है। देखो दिख रहा है सब, यानी यहाँ पर एक्स बाई रूट माइनस, देखो प्लस है तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है तो बताइए। 100% श्योर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना मैं कैसे बना रहा हूं। रहता है कॉस में, साइन में आ जाता है, साइन रहता है कॉस में, उसको रिमूव कर देता हूं। इनवर्स का यही मतलब है ना। मेजर जो है फार्मूला जिसका नाम है, बहुत आएगा, आईआईटी फंसाता ही फंसाता है, 12th क्लास का लेगा ही लेगा, सीबीएसई ऐसी से दम में लेगा जी। क्या है रहता है क्वेश्चन, समझिएगा क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। कहता है ना कि ये ऐसे होता है, x प्लस वाई वाई 1 माइनस एक्स वाई। कहोगे आपने रट लिया है सर, तो हम बताते हैं कैसे बनाते हैं जी। एक बात बताइए, क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कितना बोलिए, tan इनवर्स y। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू साइन ए। लेट tan, अरे tan है रे बाबू, तो tan होगा, tan a होगा, tan a होगा। लेट tan इनवर्स y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू tan b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए और बी में मैं कर, एक्स और वाई में था जो ए और बी में। एक बात बता, ए प्लस बी का है, देख यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यानी हम प्लस वाला निकालता हूँ। तो एक tan ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होगा।
एक बात बता, यहाँ से क्या बोला है कि tan a प्लस बी मेरा कितना हुआ है, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो a प्लस बी कितना बराबर हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस वाला लेंगे, माइनस है तो माइनस वाला लेंगे। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ना। एक चीज और बताता हूं कि अगर tan इनवर्स x है तो cot इनवर्स 1 बाई एक्स होता है, याद रखिएगा। हमने क्या बोला, tan इनवर्स x जो होता है इक्वल टू cot इनवर्स 1 बाई एक्स होता है, याद रखिएगा अच्छे से लोग। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देख रहे हैं ना क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, जो कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे क्वेश्चन है इस पे, क्या क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन tan वाला भी बनाएंगे, cot वाला भी बनाएंगे, sin वाला भी बनाएंगे, है ना। तो अभी जो मैं चल रहा हूं, जिसका sin cos वाला का पहले देख लेता हूं, tan वाला भी देखता हूं। tan में जैसे क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन जो पूछा है IIT, कहता क्या है ना, समझिएगा। कहता है क्वेश्चन cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, कितना है cot में। बिना देखे इसको क्या मानेंगे, पाई बाई 2 फार्मूला होता है जी। क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है पाई बाई 2 होता है। यहाँ से कितना हो जाएगा, cot पाई बाई 2। cot पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है बताइए, बोलिए बोलिए, 0, तो 0 हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाई 5 है। कितना है, 4 पाई बाई 5 है। तो फाइंड करना है, फाइंड आउट। क्या फाइंड करना है, समझिएगा। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y आपका क्या होगा, समझिए। कहाँ है क्वेश्चन कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 4 cot होना चाहिए भाई, गलत तो नहीं है ना। नहीं, हाँ यही है, यही है जी, चलेगा। इतना है, कितना है, इतना है, प्लस में है माइनस में है, इतना निकालना है हमको। बताइए, एक कहानी बताता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना है, 4 पाई बाई 5। तो tan इनवर्स x, यहाँ पर देखिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर है, बोलिए। नहीं, tan इनवर्स x, ये दूसरा क्वेश्चन है जी। ये निकालना ये है ना, और ये निकालना है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला बताता हूँ, ये इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे बताइए। tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y, ये कितना है, 4 पाई बाई 5 है ना। यहां से देखिए, अगर मैं, समझिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाई, तो एक ही कंडीशन हो सकता है, 4 पाई बाई 5 है। तो tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस कितना, बोलिए, cot इनवर्स x लिख सकते हैं, 4 पाई बाई 5 लिख सकते हैं।
इसका मतलब जो होगा, इसको इधर भेजो, पाई बाई 2 तो पाई हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू 4 पाई बाई 5, इधर गया ये पाई माइनस 4 पाई बाई 5 इजकल टू कॉट इनवर्स एक बाई होगा ये जी, बाई कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई, इसको एलसीएम ले लीजिए, 5 हो गया, तो 5 पाई माइनस कितना 4 पाई इजकल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉट इनवर्स बाई होगा। देखिए तो चलेगा, देखिए यानी इसमें से चला गया तो कितना 5 पाई बाई 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई, ये ऑपरेट कर दिया यहाँ पर डायरेक्ट। कैसे बनाया, इसको कॉट में कन्वर्ट कर दिया। कॉट में कैसे क्या, देखिए लेट टाइन इनवर्स इजकल टू थीटा मानिए, तो टाइन थीटा इजकल टू कितना हो गया एक्स, समझिएगा ये टाइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये क्या कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इजकल टू एक्स, इसको इधर लेके चल गए तो कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू कितना पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा कितना है टाइन इनवर्स एक्स, इसको इधर ले गया, इसको इधर भेज दिया, देखो मेरा आ गया, इसी पे ऑपरेट कर दिया इसको। tan का जैसे बनाया tan इनवर्स एक्स का, उसी से cot इनवर्स y का भी बना दिया। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए, 100% श्योर है या नहीं श्योर है तो बताइए। आसान है या नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, बड़ा विचित्र है कहानी, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए, ये 100% श्योर है या नहीं श्योर है। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को उसका प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन जो आईटी पूछता है आईटी क्या पूछता है, कहता है इफ, क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इजकल टू tan इनवर्स 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सब प्रॉपर्टी का है, आईटी पूछा था। लिखिए यहां से चलिए, यहां क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/√3, यही है। एक बात बता, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√3, किसका होता है √3 पाई बाई 3 का, और पाई बाई 6 का 1/√3, तो चलते हैं, यानी tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इजकल टू पाई बाई 6 हो गया, नहीं पाई बाई 6 पक्का। चलिए इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x माइनस, देखिए एक कॉट इसको प्लस में दिया, एक यहां तक माइनस 2 कॉट इनवर्स x, नहीं होता ऐसे कीजिए, बताता हूं कितना हो गया बोलिए, कॉट इनवर्स x, एक प्लस के जिसका पहले से था ये वाला, माइनस कितना कॉट इनवर्स x इजकल टू कितना पाई बाई 6, बताते जाइएगा। ये तो मेरा पाई बाई 2 हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स प्रॉपर्टी, ये कितना हो गया 2 कॉट इनवर्स x इजकल टू पाई बाई 6, चलेगा। यानी माइनस बताइएगा, माइनस कितना माइनस 2 कॉट इनवर्स x पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2, यानी माइनस कॉट इनवर्स x, बोलिए 6 पाई माइनस, बोलिए कितना बचा यहाँ पर 2 था तो 3 पाई बचा, यानी -2, सॉरी क्या बचा यहाँ पर -2 कॉट इनवर्स x -2 पाई बाई कितना 6
होगा। 2 से 2 काट दो, यहाँ से उड़ा दो, यहाँ वाला रहने दो, इसको रहने दो। क्या बचा मेरे को? माइनस भी उड़ा दो भाई, लो उड़ गया। कॉट इनवर्स x इजकल टू π/6, यानी x इजकल टू यहाँ से एक कॉट π/6 बचेगा। अब बताइए कॉट π/6 कितना है? 30 डिग्री। कॉट 30 का tan 30 का वैल्यू 1/√3। इसका मतलब कॉट का कितना हो जाएगा? x इजकल टू √3 हो गया। आसान है कि नहीं? आसान है। चक दे इंडिया हो गया। नहीं, हमने क्या किया, ऐसा था, ऐसा मैं रिमूव किया, आगे बढ़ाया, इसको मैनिपुलेट किया, करने के बाद कॉट इनवर्स माइनस में दिया, फिर ले लिया, देने के बाद ये -2 कॉट इनवर्स बन गया। एक पहले से कॉट था, फिर दिया, माइनस हो गया। ये वाला बंदा π/2 बना दिया मेरे को अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। tan इनवर्स 6 दोनों को सोल्व किया, π√3 आंसर आ गया। ऐसे बनते हैं प्रॉपर्टीज। वो डायरेक्ट फार्मूला आपको नहीं देगा, डायरेक्ट फार्मूला नहीं देगा आपको। समझे या नहीं समझे? क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलता हूँ। आगे क्वेश्चन क्या है समझेंगे आगे। जैसे समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 sin इनवर्स x प्लस 3 cos इनवर्स x 2π/5 है। तो यहां पर 2 sin इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स x इजकल टू 2π/5 कर दिया। क्यों किए? देखो, तो जैसे ही दोनों को बाहर करूंगा, इसको और इसको, मेरे को क्या बचेगा बताइए? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, सॉरी ये प्लस एक और बचा हुआ है रे बाबू, प्लस कॉस इनवर्स x इजकल टू 2π/5 है। ये क्या है? 2 × π/2 बन जाएगा। ये वाला बनता साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2 दे दिया मेरे को। ये देने के बाद क्या बच गया? कॉस इनवर्स x। ये 2 से 2 खत्म हो गया। कॉस इनवर्स x इजकल टू 2π/5 माइनस पाई, यानी कॉस इनवर्स x इजकल टू एलसीएम ले लेंगे 5, 2π माइनस पाई, यानी कॉस इनवर्स x इजकल टू, बताइएगा 2π है माइनस पाई है, कितना है? 2π है माइनस पाई है, यानी माइनस कितना बच गया? 3π/5। तो x इजकल टू कितना बच गया? कॉस माइनस 3π/5, जो कि इसका x का वैल्यू निकला। लेकिन बोलेगा x का सॉल्यूशन क्या होगा, तब यहां पर बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉस माइनस थीटा भी क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। तो यहां पर बोलिए x इजकल टू कितना हो गया? कॉस 2π/3, सॉरी 2π/5। ये x का वैल्यू है ही नहीं, पाई का वैल्यू रखेंगे, π/5 है, 3π में फिर मैनिपुलेट करके वही आ जाएगा, जो कि ये वैल्यू दे। इसको लिखेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, नॉट फाइंड आउट x, नॉट फाइंड आउट x। आसान है कि नहीं आसान है? देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर रहे हैं, जो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं जो देखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं। या आगे का प्रॉपर्टी भी होगा तो देख लेंगे अपना, है ना? समझ में आ गया? अब जो अगला जो प्रॉपर्टी है साइन का हो गया, इसका हो गया। अब इसका बताता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या था? tan इनवर्स x प्लस y, y 1 माइनस 6y। इसका अगर जो क्वेश्चन है, सॉरी, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे वो देखिए। चलते हैं, विचित्र है। जैसे कहेगा फाइंड आउट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स
1/3 है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, समझेंगे बाबू मेरे, मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, चक दे पट्टे लगा देना है अपन को, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स बाई। विचित्र कहानी है इसका। x मेरा कितना है 1/2 है, y कितना है 1/3 है। x 1/3 है, y कितना है 1/3 है। फॉर्मूला लगा दे भाई, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई 1/2 इंटू 1/3, 6 3 प्लस 2 1 माइनस tan इनवर्स 5/6 6 माइनस 1 6 tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, π/4 का, दैट इज π/4 आंसर। समझा या नहीं समझा? क्वेश्चन कैसे घूमा, समझ में आया या नहीं आया? इसको ऐसे हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑपरेट करते हैं। इधर क्लियर या नहीं क्लियर है तो बताइए। सभी को ऐसे करेंगे। क्वेश्चन आगे का भी हम बताते हैं, जैसे क्वेश्चन है इन्वर्स वाला ही है ना, इन्वर्स वाला ही बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर है तो उसको हम सोल्व करेंगे। कैसे देखिए, जैसे कहेगा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसी में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है एक्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स x प्लस क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स बाई x प्लस 2x बाई 1 इंटू एक्स इंटू 2x इक्वल टू π/4। तो यहाँ पर x प्लस कितना है 3x हो जाएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर π/4 कितना है जी, हमने क्या बोला, x कितना फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कितना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बाई सॉरी देखता हूं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। क्या आ गया यहाँ पर बताइए, ये जो है इतना बना, ये tan कितना हो गया π/4। ये बेचारा इस बंदे को छोड़ के भाग गया π/4 के साथ, कितना खराब किया काम tan इनवर्स नहीं। तो चलिए 3x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 1, तो 3x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितना हो गया 3x इक्वल टू, बोलिएगा 3x इक्वल टू कितना यहाँ पर हो, बोलिए 1 माइनस 2x स्क्वायर, इधर गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए मिडिल टर्म से, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। नहीं, क्या करें 2x है ना, 2 माइनस भी आना चाहिए रे बाबू, बल्ले बल्ले हो गया यहाँ पर, माइनस इधर गया उधर गया, सही है जी, ऐसा ही होना चाहिए। x कहूँ गलती तो नहीं ना किया है, देखो
x प्लस एक्स 2x हो गया, 1 माइनस 2x स्क्वायर 3x है, इधर ले गया 3x, यहाँ पर कितना हो गया 3x हो जाएगा। ये तो सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी सही है। नहीं होता क्वाड्रेटिक, ओ नो यार, फिर से चलना पड़ेगा। अरे माइंड मिस्टेक हो गया यार, करना चाहिए था, सिंगल एरिज पे कर दिया डबल। क्या क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू कितना, बोलिए π/4, कितना है π/4 है, π/4। फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट x, फाइंड आउट x इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू π/4, tan इनवर्स x प्लस 2x, माइनस नहीं है ना, प्लस ही है भाई, 1 माइनस 2x इंटू एक्स π/4 हो गया। इसको ये बेचारा छोड़ के इसको चला गया, तो यानी 3x/1 माइनस 2x स्क्वायर tan π/4, tan π/4 1 होता है जी, चलिए 1 कर दिए, सही 2x स्क्वायर हो गया हम, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 3x। यहाँ पर ऐसे चलते हैं तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू निकाल दो, नहीं निकाला तो माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना 2 है, यानी x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर 3 है, यानी a मेरा 2 है, b मेरा 3 है, c मेरा माइनस 1 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 4ac 2 इंटू c माइनस 1 बाई कितना 2 इंटू 2, यानी x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 बाई 4, तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 17 बाई 4। x का वैल्यू इतना आपको सोल्व करने के बाद आएगा, देखते हैं उसमें क्या आएगा। प्लस माइनस एक रिजेक्ट होगा, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हो सकता है दोनों सेटिस्फाई कर दे, लेकिन दोनों माइनस करने पर, पुट करने पर माइनस आएगा, अब π/4 माइनस नहीं होता है जी, यानी कहूँ ना कहूँ माइनस वाला रिजेक्ट होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला जो क्वेश्चन है समझिएगा, सेम क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, कितना π/4, tan इनवर्स कितना बचा 2x प्लस 3x बाई कितना 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4 चलेगा, यानी tan इनवर्स, बोलिए tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर होगा, पाई कितना 4, 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4, यानी 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यानी 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 चलेगा। फिर क्वाड्रेटिक आ गया, x का 2 वैल्यू आएगा, लेकिन माइनस अगर आ गया क्योंकि π/4 प्लस में है, तो हम माइनस वाला को नहीं लेके हम क्या करेंगे, प्लस वाला को लेंगे, यानी जो यहाँ पर तो 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर बताइए, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, 6x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, इफ 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/6, इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, दैट इज आंसर। यहाँ पर एक चीज पुट करके देखिए, -1 वाला
पुट करता हूँ, इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स आने पर काम नहीं चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक भी करते थे क्या एक्स सेटिस्फाई करता है, यहाँ भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। -1 करते हैं नहीं होगा, -2 माइनस करेंगे π/4 नहीं आता। इसका मतलब x = 2 यहाँ पर नोट -1 यानी x = 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ये जेईई मेन में धुरंधर तरीका से आया है, चकते इंडिया दे धुरंधर, मैंने दिल की बात बोल रहा हूँ मैं तेरे को, गार्डन हो जाता है जिंदगी को। एक बना देते हो ना, कितना इजी क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है, 11th का है, ट्रिको का है। इन्वर्स तो बाद में उसका भाई बहन को पढ़ा, पहले उसका बाप को पढ़ना जरूरी है, तब उसको बेटा बेटी माने भाई बहन को पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने सोल्व किया, ऑपरेट किया, आ गया आंसर, चक दे इंडिया हो गया ना। क्वेश्चन क्लियर है? उसी तरह से क्वेश्चन में आगे का जो है 3 वाला भी बनेगा, इतना वाला भी बनेगा। क्वेश्चन बहुत सारा है, बनाइएगा इस पे जा। जैसे और क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन और है, tan इनवर्स x - 1 शायद है x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 x + 2 = π/4। इतना है, इतना है, आपको इतना है। हमने सोल्व किया, ये x मानेंगे, ये y मानेंगे, tan इनवर्स तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे, ये वाला घूम के इधर चला जाएगा, इनवर्स वाला बंदे देगा, सोल्व करेंगे, आ जाएगा x का वैल्यू। क्लियर? अगला जो प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन 2 इनवर्स का भी है। जैसे 2 sin इनवर्स x वाला है, क्या होता है sin इनवर्स 2x √1 - x²। तो लेट लिखेंगे यहाँ पर sin इनवर्स = थीटा, तो x = कितना हो गया sin थीटा, तो cos थीटा कितना होगा बाब √1 - sin² थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा √1 - x² होगा ना। इसका मतलब साइन जब 2 थीटा बनाते हैं तो बताइए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा चलता है, तो sin 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा, sin थीटा कितना है x, ये क्या है 1 - x², यानी जो sin 2 थीटा हुआ वो 2x √ कितना 1 - x², तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 2x इंटू 1 - x²। तो थीटा किसके बराबर, थीटा किसके बराबर है, यहां से देख, तो 2 थीटा इतना, तो sin इनवर्स 2x √1 - x², तो 2 sin इनवर्स x यही आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? कहीं पे कोई दिक्कत है या नहीं दिक्कत है तो बताइए। 100% आप श्योर हैं या नहीं है? क्वेश्चन ऐसे होगा, जैसे 2 रहा, जैसे 2 tan इनवर्स x लेगा, ठीक, तो 2 tan इनवर्स x इसका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स 2x / 1 - x²। यहां पर जब सेम हो जाएगा ना तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं, देखिए। अभी क्या बोला मैंने, ऑपरेट करता हूं इसको, है ना, देखिएगा कैसे ऑपरेट करता हूं इसको, है ना। देखिए क्या मैंने बोला, 2 tan इनवर्स x किसके बराबर है tan इनवर्स 2x / 1 - x², ये है। तो tan यहां से चलिए, 2 tan इनवर्स x का मतलब क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स
x प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट यहाँ करेगा। कॉट इनवर्स का ऐसा ही चलेगा, सौ कॉस का ऐसे। उसी तरह से यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, 3 साइन इनवर्स अगर x है तो इसको साइन इनवर्स क्या लिखते हैं, याद रखें 3x माइनस 4x क्यूब होता है। ठीक, 3 साइन है ना, देखो 2 साइन इनवर्स था, साइन 2 थीटा वाला अप्लाई किया, 3 साइन है तो 3 साइन थीटा लिखेंगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानो, x इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा। ठीक होगा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, नहीं कॉस थीटा इसमें जरूरत ही नहीं है जी, कॉस थीटा नहीं जरूरत पड़ेगा। देखते हैं तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताएंगे। 4 क्या सॉरी क्या होता है बताइए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है ना। वैल्यू रखिए, साइन 3 थीटा 3x इंटू 4x का क्यूब होगा ना। देखिए होगा कि नहीं होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इन्वर्स तो बाद में लाते हैं जी, यानी 3 थीटा इक्वल टू कितना साइन इन्वर्स 3x माइनस कितना 4x क्यूब। तो थीटा इक्वल टू कितना, सॉरी थीटा तो भाग गया। तो थीटा क्या है मेरे को, हम बताइए थीटा बताइए थीटा क्या है, इन्वर्स है। तो 3 साइन इन्वर्स x किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब का। इतना आपको होगा। इतना होगा, देखा कॉस इनवर्स वाला, यानी 3 कॉस इनवर्स भी क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस कितना 3x, 3 कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स 4x क्यूब हो जाएगा। यस या नो। इस पे क्वेश्चन भी बनेंगे जी। कहेगा फाइंड आउट, क्या कहेगा फाइंड आउट 3 साइन इनवर्स x पहला, दूसरा 3 कॉस इनवर्स x, थर्ड 3 tan इनवर्स x, tan 3 थीटा वाला यूज करेंगे। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा मेरे को आंसर। समझे या नहीं समझे यहां पर। उसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग को आता है जिसका सेम फंक्शन का, किसका सेम फंक्शन का, हमने क्या बोला, सेम फंक्शन का सेम वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे पहला साइन इनवर्स साइन x जो होता है वो क्या हो जाता है x हो जाएगा। सेम फंक्शन का सेम वैल्यू, एकदम कैलकुलस में धुंधली आएगा जी, एकदम गर्दी आएगा यहां पर। दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स कॉस x अगर हो गया x हो जाएगा। थर्ड tan इनवर्स tan x जो होगा वो x हो जाएगा। फोर्थ सेक इनवर्स सेक x जो होगा वो x हो जाएगा। फिफ्थ कॉट इनवर्स कॉट x जो होगा वो x हो जाएगा। सिक्स कॉसेक इनवर्स कॉसेक x के बराबर हो जाएगा। इतना हम लोग सोल्व करते हैं, इतना हम लोग सोल्व करेंगे और बनाएंगे भी। कैसे क्वेश्चन रहेगा वो मैं बताता हूं। कहेगा फाइंड आउट साइन इनवर्स साइन
π/4। पहले इस ब्रैकेट को बाहर करो, तो साइन इनवर्स π/4 का मतलब 1/√2 साइन π/4 इतना, यानी साइन कितना हो गया, इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू है, π/4 का, दैट इज आंसर। देखो जो मैंने यहां रखा वही आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि साइन इनवर्स अगर है, क्या है समझिएगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो वैल्यू निकलता क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस है ना, यहां पर कॉस है, समझिएगा क्या है, कॉस एक्स, तो यहां पर साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, कॉस था, फॉर्मूला क्या होता है, सेम फंक्शन का सेम, साइन ले आया, कंप्लीमेंट एंगल, ये दोनों को खा जाएंगे तो क्या बचेगा, π/2 माइनस एक्स, यही आंसर हो जाएगा। समझा या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। इधर क्लियर 100%, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे जो क्वेश्चन है समझिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा साइन इनवर्स, समझिएगा क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2 है, क्या है, साइन 2 है, क्या है, साइन 2 है। इसमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स का माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π-2 लिख सकते हैं क्या, पाई का मतलब 3.14 माइनस 2 करेंगे 1.14, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसको हमको इसके नियरेस्ट लाना होगा। आपके हिसाब से साइन इनवर्स साइन 2 तो होना चाहिए था क्या, बताइए आपके हिसाब से। यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ तो साइन इनवर्स, साइन अगर एक्स क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 है तो 2 होना चाहिए, गलत है। इसका मतलब इसको हम प्रॉपर्टी कैसे पढ़ेंगे, हैं सॉल्व होता है कि कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब हमको इसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो ब्रेक करके हम सोल्व करके इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहां पर 2π लेता हूं, ज्यादा आ रहा है, 2π माइनस 2, पाई माइनस लेता हूं 2, तो देखिए पाई माइनस 2 तो 3.14 माइनस 2 माने कम जा रहा है, हमको 1 से कम होना चाहिए तभी होगा। हम बताएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपका, जिसका नाम है इसका सेम फंक्शन का सेम दीजिए, जो काम का चीज़ है आपको बताया जाएगा। थैंक यू। अगला एपिसोड आपका नेक्स्ट तैयार रहेगा।